गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज आपकी 2 कार्यपत्रिकाएँ आई हैं। पहली जो आपकी कार्यपत्रिका है वो हिंदी कार्यपत्रिका है, क्रम संख्या 27 ए, और जो दूसरी है वो है क्रम संख्या 27 बी। तो बच्चों, आज है दिनांक 22 जुलाई 2021। यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम लिखिए और यहाँ पर इस तरफ आपको भी शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कोरोना के इस काल में आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने मुंह पर मास्क लगाएंगे और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी जो वर्कशीट है कार्यपत्रिका उसको शुरू करते हैं। जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने पाठ रात की रस्सी को पढ़ा। उन्हें वह पाठ पढ़कर बहुत ही मज़ा आया। वे दोनों उस लड़की की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए कि किस तरह उसने रात की रस्सी बनाई और लोन पोगार द्वारा बताए गए असंभव लगने वाले कार्य को अपनी समझदारी से उसने पूरा किया गया। तो बच्चों, ऊपर लिखी पंक्तियों में गहरे रंग के शब्द जैसे कि पढ़ते, पढ़ा, पढ़कर, बनाई, आया आदि जो शब्द होते हैं किसी काम के करने या होने को दिखा रहे हैं, यानी कि कोई काम हो रहा है। जैसे जरीन और रुबीना दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। तो पढ़ते क्या है? पढ़ते एक क्रिया है जो कि यह बता रही कि वे क्या कार्य कर रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का हमें पता लगे कि क्या कार्य हो रहा है, हम उन्हें उन शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कार्य हो रहा है आपको लिखना है। जैसे पढ़ना, ये भी क्या है? एक क्रिया है। ये बच्चा पढ़ रहा है तो ये क्या है? एक क्रिया है, यानी कि कुछ कार्य हो रहा है। तो ऐसे ही ये लड़की क्या कर रही है? गाना गा रही है। तो ये क्या है? गाना गाना, ठीक है, गाना। तो ये गाना, ये भी एक क्रिया है। यहाँ इस तरफ क्या है? हाथ धोना, हाथ धोना, ये आपको इस वाले में लिखना, हाथ धोना, ये भी एक क्रिया है, ठीक है, कार्य हो रहा है। झूला झूलना, झूला झूलना, ठीक है, या झूलना, झूला झूलना, ये भी एक क्रिया है। अगला है हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा है कि माली है वो क्या अलग कर रहा है? पौधे लगाना, ठीक है, पौधे लगाना। तो वो लगाना, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पौधे लगाना, ठीक है। या आप ये सिर्फ लगाना भी लिख सकते हैं, पौधे लगाना, कुछ कार्य हो रहा है, यानी कि पौधे लग रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लिख करेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे दी गई पंक्तियों में सही क्रिया शब्दों को भरिए, यानी कि नीचे जो पंक्तियां दी गई हैं उनमें कौन सा कार्य हुआ है, कहानी पढ़कर आपको पता लगा है, ठीक है, कि कौन सा कार्य हुआ है, तो वे शब्द आपको भरने हैं। लोन पोगार ने अपने बेटे को बुलाया, लोन पोगार ने अपने बेटे को बुलाया, ठीक है, ये आ गया पहले में। अब ख में आएगा, लड़की ने भेड़ों के सींग काटे और बाजार में बेच दिए, भेड़ों के सींग काटे और बाजार में बेच दिए, ठीक है। अगला है, लोन पोगार का बेटा 100 भेड़ों को लेकर बाजार गया। इसमें जो हमारी क्रिया आएगी वो होगी बाजार गया। लोन पोगार के बेटे ने अपने पिता को सारी कहानी सुनाई, ठीक है, क्या आएगा? सारी कहानी सुनाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। अब बच्चों हम करेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। राधा ने गर्मी की छुट्टियों में अपने छोटे भाई को पढ़ने की जिम्मेदारी उठाई, ठीक है। राधा थी, उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई है। वह अपनी ऑनलाइन क्लास के साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ना लिखना सिखाती है। साथ ही उसने अपनी मम्मी की भी घर के काम में मदद करी है, घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना, माँ के साथ खाना परोसना आदि। राधा की माँ को राधा पर बहुत गर्व है। राधा पर क्यों गर्व है? क्योंकि उसने जो उसकी गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी उसमें भी उसने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की, प्रश्न नंबर 3 में क्या बताया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने भी इन गर्मी की छुट्टियों में ऐसे बहुत से कार्य किए होंगे जिनसे आपके परिवार के सदस्यों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना कोई ऐसा कार्य लिखिए जो आपके लिए बहुत खास था, जिससे सबको प्रेरणा मिले। तो आप बता सकते हैं कि मैं मेरा नाम, यहाँ पर आप पहले लिखेंगे मेरा नाम, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। इन गर्मी की छुट्टियों में, इन गर्मियों की छुट्टियों में मैंने ये कार्य सीखा, या फिर मैंने ये कार्य किया, या फिर मैंने कुछ नया कार्य, मैंने ड्राइंग बनाना सीखा, या फिर मैंने अपने मम्मी पापा की इस काम में मदद की। यानी एक दो काम आपको लिखने हैं, ठीक है। तो वो काम आप यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं आपकी कार्य पत्रिका EVS वर्कशीट नंबर 27B। और बच्चों, आज डेट है 20 जुलाई 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले जो हमने EVS की वर्कशीट की थी, हमने उसमें सेंसेस के बारे में जाना था कि हमारी कौन सी सेंसेस क्या काम करती है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि जानवरों का शिकार कानून अपराध है। उनके किसी अंग के लिए जानवरों को मारा जाता है, ठीक है। कहीं उनके दांत को बेचा जाता है, कहीं उसके मांस के लिए उसको मारा जाता है। लेकिन ये जो सारे कार्य हैं जो हम पशुओं के साथ या जानवरों के साथ करते हैं, वो कानूनन अपराध है। लेकिन फिर भी लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसा काम करते हैं। तो बच्चों, आइए हम जानते हैं कि कौन से जानवर को किस चीज़ के लिए, उसके किस अंग के लिए मारा जाता है। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जानवरों के इन्हीं खास अंगों को समझते हुए नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से सही उत्तर अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो बच्चों, ये आपका संकेत बॉक्स है। खाल, दांत, सींग, कस्तूरी, ठीक है। ये आपका हेल्प बॉक्स हो गया। इसमें से देखकर आपको यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें आप फिल करोगे कि किस जानवर का शिकार किसके लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हिप्पो है। इसका शिकार क्यों किया जाता है? ये एक सींग वाला है। तो इसका ही जो नाक के ऊपर सींग होता है, ठीक है, दोनों नाकों के बीच में, इसके लिए इसका शिकार किया जाता है। तो इसमें हम आएंगे सिंह के लिए इसका शिकार किया जाता है। तो किसके लिए शिकार किया जाता है? सींग के लिए शिकार किया जाता है। तो बच्चों, अगला होगा कस्तूरी मृग। मृग हिरण, जो कस्तूरी मृग बोलते हैं इसको, या फिर कस्तूरी हिरण भी बोलते हैं। इसका शिकार उसकी कस्तूरी के लिए, ठीक है, ये रहा, कस्तूरी के लिए किया जाता है, ठीक है। उसकी कस्तूरी के लिए लोग इनका शिकार करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोग इनका शिकार करते हैं। इसकी खाल के लिए भी इनका शिकार होता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है। तो बच्चों, इस जानवर का नाम आपको पता होगा। ये जानवर आपने बहुत बार देखा भी होगा, ठीक है। तो आगे हम करते हैं हाथी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, किसका हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है। जो हाथी के दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे बिकते हैं, इसलिए उसका शिकार, हाथी का शिकार उसके दांत के लिए किया जाता है, ठीक है। मगरमच्छ का शिकार उसकी खाल के लिए किया जाता है। मगरमच्छ का जो शिकार होता है वो उसकी खाल के लिए किया जाता है। तो बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। लेकिन प्रश्न नंबर 2 करने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि हमारे देश में जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने जंगलों को नेशनल पार्क के रूप में बनाया है, ठीक है। वहाँ पर सभी प्रकार के जो जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी सुरक्षा वहाँ पर की जाती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि सुरक्षा नहीं हो पाती,
ठीक है। तो अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे कुछ राज्यों और उनमें स्थित नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। सही राज्य का सही नेशनल पार्क से मिलान करना है और अपनी कॉपी में आपको लिखना है। तो बच्चों पहले का बांदीपुर, तो बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो है कर्नाटक में, ठीक है। यानी कि पहले का हम लगाएंगे F, यहाँ पर नंबर 1 आएगा, ठीक है। पहले का आएगा कर्नाटक, बांदीपुर के सामने आप लिखेंगे कर्नाटक। फिर है गिरवन, तो गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में, तो यहाँ पर ये नंबर 2 पर आएगा, ठीक है। इसका मिलान इससे करेंगे। अगला है जिम कार्पेट। जिम कार्पेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये है उत्तराखंड में, नंबर 3 इसके नीचे हम लिख देंगे। अपनी कॉपी में आप बिल्कुल आमने सामने लिखिएगा। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, ये है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है काजीरंगा, वो है असम में, तो यहाँ पर नंबर 5 लिखेंगे। और सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो है पश्चिमी बंगाल में, तो यहाँ पर हम नंबर 6 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको निशान लगाने हैं अच्छी तरह से। अब करते हैं हम प्रश्न नंबर 3। नीचे कुछ पंक्तियाँ आपको दी गई हैं जिन्हें पढ़कर आप पहचानेंगे कि हम किस जानवर के बारे में बातें कर रहे हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप उन्हीं पंक्तियों में से ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तन से फुर्तीला और खाने की आदत मांसाहारी है, ठीक है। देखने और वजन में 300 किलो तक भारी है। दहाड़े तो 4 किलोमीटर तक सुनाई देता है, अंधेरे में भी 6 गुना बेहतर देख पाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कहलाता है, अपनी मूंछों से शिकार भांप जाता है, अलग अलग आवाजें निकालता है, अलग अलग धारियों में पाया जाता है। तो बच्चों ये कौन सा जानवर होगा? ये है बाघ, ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु कहलाता है। तो ये बाघ है। बाघ का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ, ठीक है। बाघ अंधेरे में कितने गुना तक देख सकता है? 6 गुना, ठीक है। इनके ऊपर जो इनके उत्तर हैं ऊपर ही लिखे हुए हैं, 6 गुना बेहतर तक वो देख सकता है। बाघ तन से कैसा होता है? तन से फुर्तीला, यहाँ पर आप लिखेंगे फुर्तीला होता है। अगला है बाघ अपना शिकार किस चीज से भांप लेता है? तो बाघ अपना शिकार मूंछों से, जो उसकी मूंछें होती हैं उससे वो अपने शिकार को भांप लेता है। बाघ कैसा खाना खाता है? तो बाघ मांसाहारी है, ठीक है। तो वो मांस खाता है दूसरे जानवरों का, तो यहाँ पर लिखेंगे मांसाहारी। बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, बाघों के विलुप्त होने का कारण बताइए। तो बच्चों बाघों के विलुप्त होने का कारण क्या है? तो बाघों के विलुप्त होने का कारण है उनकी खाल और उनकी खाल के लिए, और या फिर कुछ जानवर अपने मजे के लिए, ठीक है, कि मैंने बाघ का शिकार किया मजे के लिए, मांस के लिए लोगों द्वारा उनका शिकार किया जाता है, उनका शिकार किया जाता है। ठीक है, इसलिए बाघों की संख्या घटती जा रही है और बाघ विलुप्त हो रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी 2 कार्य पत्रिकाएं थी, हिंदी कार्य पत्रिका और ईवीएस की कार्य पत्रिका, जो कि